19,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां, 453 जीवित भाषाएं, 22 आधिकारिक भाषाएं और सबके बीच वर्चस्व की लड़ाई। फिर भी हम एक संगठित राष्ट्र होने का दावा करते हैं। जिस देश में जुबान के रूप रंग से वहां रहने वाले लोगों को अस्तित्व का फैसला होता हो, वहां एकता की परिकल्पना किसी चलचित्र की पटकथा के समान है। यह मेरे मन की व्यथा है और यह व्यथा इसलिए है क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने जिन लोगों को मारा, उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। गोली मारने से पहले उनके राज्यों के नाम नहीं पूछे, उनकी जातियां नहीं पूछी, और हम भाषाओं के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने हुए हैं। कर्नाटक में एक एसबीआई मैनेजर के खिलाफ वहां के सीएम सिद्धारमैया ही मैदान में उतर आए। उन्होंने एक्स पर एसबीआई कर्मचारी को खूब खरी खोटी सुनाई, कन्नड़ अस्मिता की दुहाई दी। सीएम साहब नाराज हुए तो एसबीआई ने इस महिला का ट्रांसफर तक कर दिया। लेकिन बात सिर्फ भाषा या सिर्फ कर्नाटक की नहीं है। ऑटो वाले नाराज हैं क्योंकि सफर करने वाले उनकी भाषा नहीं बोलते। खाना ऑर्डर करने वाले नाराज हैं क्योंकि पिज्जा डिलीवरी बॉय करने वाला मराठी नहीं बोलता। तमिल लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि उनकी भाषा को हिंदी के जरिए समाप्त कर दिया जाएगा। और कितना बटेंगे हम, दरार को कितना गहरा करेंगे। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इन तमाम भाषाओं पर बहुत गर्व है, दिल से गर्व है, क्योंकि ये भाषाएं भारत की आन बान और शान है। इन भाषाओं में हमारी संस्कृति के किस्से, कहानियां हैं। ये भाषाएं सनातन की पहचान है। लेकिन यह भी तो सच है कि ये भाषाएं मुख्य तौर पर विचारों के आदान प्रदान का जरिया ही तो है। और अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो फिर हंगामा क्यों भरपा है? भाषा के नाम पर बंटवारा क्यों हमें याद नहीं है कि 1947 में क्या हुआ था? वो बंटवारा हमारे लिए काफी नहीं था क्या हम ये भूल गए कि कश्मीरी पंडित हिंदुओं को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा था? क्या हम भूल गए कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? जिन सैनिकों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, क्या उन्होंने हमसे हमारा राज्य पूछा था? हमसे हमारी भाषा पूछी है क्या? कोई सर्टिफिकेट मांगा है? अगर मांगा है तो बताइए मुझे। नहीं, वो देश के हर उस नागरिक को बचा रहे हैं जो देश का है, क्योंकि हम सब बराबर हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारे इर्द गिर्द ढेरों असल खतरे मौजूद हैं। सियासत की इस भाषाई विभाजनकारी नीति में ना फंसें। भारत सबका है, सब भारत के हैं। हमारी लड़ाई आपस में नहीं, बाहरी दुश्मनों के खिलाफ है। सोचिए और शेयर करिए।